हेलो बच्चों, मैं नेहा खंडेलवाल आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 4 और गणित विषय में हमारा 9वां अध्याय है संख्याओं में गुणा। तो बच्चों, आज हम 3 अंक की संख्याओं को 2 अंक की संख्याओं से गुणा करना सीखेंगे। तो बच्चों, इसके लिए यहाँ पर एक उदाहरण दिया हुआ है और इस उदाहरण की सहायता से हम कुछ प्रश्न हल करेंगे। तो करते हैं बच्चों ये उदाहरण। बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है 382, जो कि 3 अंक की संख्या है। इसमें इकाई, दहाई और सैकड़े तक के अंक है। इस संख्या को हम गुणा करेंगे 35 से, जो कि 2 अंक की संख्या है। इसमें 5 का अंक है इकाई का और 3 का अंक है दहाई का। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे इकाई, दहाई और सैकड़ा। अब बच्चों, जो 382 है उसमें जो इकाई का अंक है 2, उसे हम लिखेंगे इकाई के नीचे। दहाई का अंक है 8, उसे हम लिखेंगे दहाई के नीचे। और जो सैकड़े का अंक है 3, उसे हम लिखेंगे सैकड़े के नीचे। अब यहाँ पर हमने लगाया गुणा का निशान और यहाँ पर लिख दिया 35। अब बच्चों, इसको करने के लिए सबसे पहले हमें जो ये 5 है इकाई का अंक, उससे इन तीनों संख्याओं को गुणा करना है। 5 को पहले 2 से गुणा करना है, फिर 5 को 8 से गुणा करना है और 5 को करना है फिर 3 से गुणा। तो यह है इस प्रथम पंक्ति का काम। तो बच्चों, 5 को 2 से गुणा करने के लिए हम 5 का पहाड़ा बोलेंगे 2 बार। तो 5 का पहाड़ा 2 बार बोलने पर क्या आते हैं? 10। तो 10 में जो इकाई का अंक है 0, उसे हम लिखेंगे नीचे। और जो दहाई का अंक है 1, उसकी लगाएंगे हम अगली संख्या के ऊपर हासिल। अब बच्चों, 5 का पहाड़ा हमने 2 बार बोल दिया है। अब 2 के बाद में हम 5 का पहाड़ा बोलेंगे 8 बार। अब है दहाई के अंक की बारी। तो 5 का पहाड़ा 8 बार बोलने पर कितने आते हैं बच्चों? 40। 40 में हमें जोड़ना है 1 हासिल। तो 40 और 1 कितने होते हैं? 41। अब देखिए बच्चों, 41 में है 2 अंक, इसलिए 1 को हम लिखेंगे नीचे और जो 4 है उसकी लगाएंगे हम अगली संख्या के ऊपर हासिल। अब बच्चों, 5 का पहाड़ा हमने 2 बार बोल दिया है, 8 बार बोल दिया है। अब है सैकड़े के अंक 3 की बारी। तो 5 का पहाड़ा हम बोलेंगे 3 बार। तो 5 का पहाड़ा 3 बार बोलने पर कितने आते हैं? 15। 5 दिया 15। 15 में हमें जोड़ना है हासिल के 4। तो कितने हो गए हैं बच्चों? 19। अब बच्चों, हमने यहाँ पर पूरी संख्या 19 ही लिख दी है, क्योंकि आगे कोई भी संख्या नहीं है जिस पर हम हासिल लगा सके। तो बच्चों, यहाँ पर हमने 3 अंक की संख्याओं को 1 अंक से गुणा कर दिया है। अब बच्चों, है दूसरे अंक की बारी। तो दूसरे अंक को गुणा करने के लिए हम इसे करेंगे दूसरी पंक्ति में। तो बच्चों, सबसे पहले देखिए, जो 3 है उसका पहाड़ा बोलेंगे हम 2 बार। उसके बाद में 3 का पहाड़ा बोलेंगे हम 8 बार। अब 3 का पहाड़ा बोलेंगे हम 3 बार। तो सबसे पहले बच्चों, 3 का पहाड़ा हम बोलेंगे 2 बार, क्योंकि जो ये 3 है वो है दहाई की संख्या। तो हम इसे दहाई से लिखना ही शुरू करेंगे और इकाई पर हम लिखेंगे क्रॉस। क्रॉस का मतलब यहाँ पर होता है 0। ये 0 ही गिनाक आता है। अब देखिए बच्चों, 3 का पहाड़ा 2 बार बोलेंगे तो कितने आते हैं? 6। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है 6। अब 3 का पहाड़ा बोलेंगे हम 8 बार। तो बच्चों, 3 का पहाड़ा 8 बार बोलने पर क्या आते हैं? 3 8 है 24। तो 24 में जो बच्चों 4 है उसे हम यहाँ लिखेंगे और जो 2 है उसकी आगे वाली संख्या पर लगा देंगे हासिल। अब बच्चों, 3 का पहाड़ा 3 बार बोलिए। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। 9 में बच्चों जब 2 हासिल की जोड़ते हैं तो कितने आते हैं? 11। तो बच्चों, अब ये दोनों संख्याओं का हमने गुणा कर लिया है। अब हमें क्या करना है? जो प्रथम पंक्ति का गुणनफल है और जो द्वितीय पंक्ति का गुणनफल है, उन दोनों को हमें जोड़ना है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर इकाई पर है 0 और यहाँ पर भी है क्रॉस। क्रॉस का मतलब भी होता है बच्चों 0 ही। तो 0 में अगर हम 0 जोड़ेंगे तो क्या आता है? 0। अब बच्चों देखिए, यहाँ पर 6 है और 6 में हमें जोड़ना है 1। तो 6 में हम 1 जोड़ने पर आते हैं 7। इसी तरह बच्चों, 9 में 4 जोड़ते हैं तो क्या आता है? 13।
और 13 में होते हैं 2 अंक, तो इकाई का अंक हम लिखेंगे नीचे और जो दहाई का अंक है उसकी आगे वाली संख्या पर लगा देंगे हासिल। अब देखो बच्चे यहाँ पर 1, 1 और 1 तो कितने होते हैं 3। अब यहाँ पर है 1 और 1 का 1 ही आएगा। तो बच्चों इस तरह हमने 3 अंक की संख्याओं को 2 अंक की संख्याओं से गुणा करना सीखा है। अब बच्चों हम कुछ करते हैं यहाँ पर प्रश्न हल। पहला प्रश्न है बच्चों 545 को गुणा करना है हमें 42 से। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इकाई, दहाई और सैकड़ा। इकाई के नीचे हमने लिखा 5, दहाई के नीचे लिखा 4 और सैकड़े के नीचे लिखा 5। अब बच्चों हम गुणा करेंगे 42 से, तो यहाँ पर लगाया गुणा का चिन्ह और यहाँ पर लिख दिया है हमने 42। सबसे पहले बच्चों जो प्रथम पंक्ति है उसमें हम करेंगे 2 को इन तीनों संख्याओं से गुणा, यानी 2 का पहाड़ा बोलेंगे हम 5 बार, फिर 2 का पहाड़ा बोलेंगे 4 बार, उसके बाद में 2 का पहाड़ा बोलेंगे हम 5 बार। तो इस तरह जो पहली संख्या है उससे हम तीनों संख्याओं को गुणा कर देंगे। तो बच्चों बोलिए 2 का पहाड़ा 5 बार। 2 का पहाड़ा 5 बार बोलने पर कितने आते हैं 10। और जो 10 में जो इकाई का अंक है 0, इसे हम लिखेंगे इकाई के नीचे और जो दहाई का अंक है 1 उसकी हम आगे वाली संख्या पर लगा देंगे हासिल। अब बच्चों 2 का पहाड़ा हम बोलेंगे 4 बार, तो 2 का पहाड़ा 4 बार बोलने पर कितने आते हैं 8 और 8 में 1 हासिल का जोड़ा तो कितने आ गए हैं बच्चों 9, तो दहाई के नीचे लिखेंगे हम 9। अब बच्चों 2 का पहाड़ा बोलना है 5 बार, तो 2 का पहाड़ा 5 बार बोलते हैं तो आते हैं 10, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 10। अब बच्चों जो प्रथम संख्या है उससे ये तीनों संख्याएं गुणा हो गई है और उसका गुणनफल ये आ गया है। अब जो द्वितीय संख्या है 4, उससे हम इन तीनों संख्याओं को गुणा करेंगे, तो यह काम बच्चों द्वितीय पंक्ति में होगा। तो सबसे पहले हम जो इकाई का अंक है 0 उसके नीचे लगाएंगे क्रॉस, क्योंकि बच्चों यहाँ पर जो 4 है वो दहाई का अंक है, तो दहाई के अंक से जब हम सभी संख्याओं को गुणा करते हैं तो वह दहाई से लिखना ही शुरू होती है, इसलिए हमने इकाई के नीचे लगा दिया है क्रॉस। इसको की 0 के रूप में ही गिना जाता है। बच्चों 4 का पहाड़ा 5 बार बोलिए तो क्या आता है 20। अब 20 में कितने अंक है बच्चों 2 अंक है, तो जो इकाई का अंक है 0 इसे हम लिखेंगे नीचे और जो दहाई का अंक है 2 उसकी हम लगाएंगे आगे वाली संख्या के ऊपर हासिल। अब बच्चों जो 4 है उसका पहाड़ा बोलेंगे हम 4 बार, क्योंकि 4 को हमने 5 से गुणा कर दिया है। अब 5 के बाद में आती है 4 की बारी, तो 4 का पहाड़ा 4 बार बोलने पर आते हैं 16। कितने आते हैं बच्चों 16। अब 16 में हासिल की कितनी जोड़नी है हमें 2, तो कितने हो गए हैं 18। 18 में बच्चों जो 8 है उसको हम लिखेंगे नीचे और जो 1 है उसकी हम आगे वाली संख्या के ऊपर हासिल लगाएंगे। अब 4 का पहाड़ा बोलेंगे बच्चों 5 बार, तो 4 का पहाड़ा 5 बार बोलने पर आते हैं कितने 20। 20 में 1 हासिल की जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 21, तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे 21। अब देखिए बच्चों दोनों संख्याओं को हमने इन तीनों संख्याओं से गुणा कर दिया है। अब जो दोनों गुणनफल आए हैं इन गुणनफलों को हमें जोड़ना है, तो करिए बच्चों जोड़ शुरू। 0 के नीचे है क्रॉस, इसका मतलब है कि 0 ही आएगा। अब बच्चों यहाँ पर है 9 और 9 के नीचे है 0, इसका मतलब है कि 9 में हमें जोड़ना है 0, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 9। अब बच्चों 8 में 0 जोड़ना है तो 8 ही आएगा। 1 और 1 कितने होते हैं बच्चों 2, और 2 के ऊपर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 2 ही आएगा। तो देखिए बच्चों ये हो गया है हमारा प्रश्न हल। अब इसी तरह करते हैं बच्चों अगला प्रश्न। यहाँ पर लिखा हुआ है 258 को करना है हमें 28 से गुणा, तो हमने इकाई, दहाई और सैकड़े के नीचे इकाई, दहाई और सैकड़े वाली संख्या लिख दी है। अब इसको बच्चों गुणा करना है 28 से। जो दाईं तरफ से पहली संख्या है
उस संख्या से इन तीनों संख्याओं को गुणा करते हैं। तो बच्चों 8 को हम 8 से गुणा करेंगे, इसके बाद में 8 को करेंगे 5 से गुणा और 8 को करेंगे फिर 2 से गुणा। तो करते हैं बच्चों, 8 का पहाड़ा 8 बार बोलते हैं तो आते हैं 64। अब 64 में बच्चों 2 अंक है, इसलिए जो पहला अंक है 4 उसे हम लिखेंगे इकाई के नीचे और जो दूसरा अंक है 6 उसकी हम लगा देंगे आगे वाली संख्या के ऊपर हासिल। अब बच्चों 8 का पहाड़ा हमें बोलना है 5 बार, तो 8 का पहाड़ा 5 बार बोलते हैं तो आते हैं कितने? 40। अब 40 में बच्चों यहाँ पर हासिल की लगी हुई है 6, तो हम 40 में जोड़ेंगे 6, तो कितने आते हैं? 46। अब 46 में जो इकाई का अंक है 6 उसे हम लिखेंगे यहाँ दहाई के नीचे और जो दूसरा अंक है 4 दहाई का उसकी हम आगे वाली संख्या के ऊपर लगा देंगे हासिल। अब देखिए बच्चों 8 का पहाड़ा हम बोलेंगे 2 बार, तो 8 का पहाड़ा 2 बार बोलने पर कितने आते हैं? 16। 16 में हमें जोड़ना है 4, तो बच्चों 16 और 4 कितने होते हैं? 20। तो 20 हम यहाँ लिख देंगे। 20 में जो 0 का अंक है वो है सैकड़े का अंक और जो हजार वाला अंक है वो है 2। तो बच्चों ये पहली संख्या को हमने इन तीनों संख्याओं से गुणा कर दिया है और इसका गुणनफल आया है 2064। अब बच्चों एक संख्या का काम हो गया है, अब हम दूसरी संख्या का काम शुरू करेंगे। तो बच्चों इन दोनों संख्याओं में जो 2 है वो दहाई की संख्या है, इसलिए ये दहाई के अंक से लिखना ही शुरू होगी। तो इकाई के अंक के नीचे लिखा देंगे हम क्रॉस। अब बच्चों 2 का पहाड़ा हम बोलेंगे 8 बार, तो 2 का पहाड़ा 8 बार बोलने पर आते हैं कितने? 16। 16 में जो इकाई का अंक है 6 उसे हम लिखेंगे नीचे और जो दहाई का अंक है 1 उसकी हम लगाएंगे आगे वाली संख्या के ऊपर हासिल। अब बच्चों 2 का पहाड़ा हम बोलेंगे 5 बार, तो 2 का पहाड़ा 5 बार बोलने पर आते हैं कितने? 10। अब 10 में बच्चों जो ये 1 हासिल की थी वो हम इसमें गिनेंगे, तो कितने हो गए हैं? 11। 11 में बच्चों 1 को लिखेंगे हम नीचे और जो ये 1 है उसकी हम आगे वाली संख्या के ऊपर लगा देंगे हासिल। अब बच्चों 2 का पहाड़ा हम बोलेंगे 2 बार, तो 2 का पहाड़ा 2 बार बोलने पर कितने आते हैं? 4 और 4 में 1 हासिल की जोड़ेंगे तो 5। अब बच्चों दोनों संख्याओं को हमने गुणा कर दिया है, अब इन दोनों गुणनफलों को हम जोड़ देंगे। तो करिए बच्चों मेरे साथ, 4 के नीचे है क्रॉस, इसका मतलब है कि 4 ही आएगा। अब यहाँ पर है 6 और यहाँ पर भी है 6, तो 6 और 6 कितने होते हैं? 12। 12 में 2 हम लिखेंगे नीचे और 1 की लगाएंगे हम हासिल। अब देखिए बच्चों ये 1 है और इसमें 1 हासिल की जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2। अब 5 में 2 जोड़ेंगे तो कितने आते हैं? 7। अब बच्चों करते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर लिखा हुआ है 607 को करना है हमें 56 से गुणा, तो हमने इकाई के नीचे लिखा है 7, दहाई के नीचे लिखा है 0 और सैकड़े के नीचे लिखा है 6। अब इसको करेंगे हम 56 से गुणा, तो सबसे पहले हम एक संख्या को इन तीनों संख्याओं से गुणा करेंगे, इसका मतलब है कि 6 को हम 607 से गुणा करेंगे। तो हम सबसे पहले इकाई के अंक से गुणा करना शुरू करते हैं। 6 को बच्चों 7 से गुणा करेंगे, इसका मतलब है कि 6 का पहाड़ा बोलना है हमें 7 बार, तो बच्चों 6 साते होते हैं 42। 42 में जो इकाई का अंक है 2 इसे हम लिखेंगे इकाई के नीचे और जो ये दूसरा अंक है दहाई का 4 उसकी हम आगे वाली संख्या के ऊपर लगा देंगे हासिल। अब बच्चों 6 को हम गुणा करेंगे 0 से, तो बच्चों किसी भी संख्या को 0 से गुणा करने पर वह संख्या हो जाती है 0 ही, और 0 को किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो भी 0 ही आएगा। जैसे बच्चों 6 को हमने किया 0 से गुणा तो कितने आए? 0। अगर बच्चों 0 को हम 7 से गुणा करेंगे तो भी 0 आएगा।
3 को अगर हम 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा, क्योंकि बच्चों 0 के पहाड़े में 0 ही 0 आता है। यहाँ पर 0 का पहाड़ा हमें बोलना है 3 बार, तो 0 तिया 0 ही होते हैं। इसी तरह यहाँ पर बच्चों 0 का पहाड़ा 7 बार बोला है, तो 0 ही आएगा। तो बच्चों 6 को अगर हम 0 से गुणा करते हैं तो क्या आता है? 0। अब बच्चों 0 में हमें क्या जोड़ना है? 4। तो 0 में 4 जोड़ने पर क्या आता है? 4। तो 4 को हमने लिखा दहाई के नीचे। अब बच्चों 6 को हमें गुणा करना है 6 से, तो 6 का पहाड़ा हम बोलेंगे 6 बार, तो 6 का पहाड़ा 6 बार बोलने से कितने आते हैं? 36। अब बच्चों प्रथम संख्या को हमने इन तीनों संख्याओं से गुणा कर दिया है और हमारे सामने इसका गुणनफल आ गया है। अब जो दूसरी संख्या है 5, उसको हम करेंगे इन तीनों संख्याओं से गुणा। तो ये दूसरी संख्या है 5, वो है दहाई की संख्या, इसलिए हम इकाई के नीचे लगा देंगे क्रॉस। अब दहाई से लिखना हम शुरू करेंगे। तो बच्चों 5 का पहाड़ा 7 बार बोलने पर कितने आते हैं? 5 7 35। 35 में 5 को हम लिखेंगे यहाँ दहाई के नीचे, और जो 3 है उसे अगली संख्या के ऊपर लगा देंगे हासिल के रूप में। अब बच्चों 5 का पहाड़ा हमें बोलना है 0 बार। तो बच्चों मैंने पहले बताया था कि कोई भी संख्या का पहाड़ा अगर हम 0 बार बोलते हैं तो 0 ही आता है। तो 5 का पहाड़ा 0 बार बोलने पर आया 0, और 0 में अगर हम 3 जोड़ते हैं तो कितना आता है? 3। अब बच्चों 5 का पहाड़ा हमें बोलना है 6 बार, तो 5 का पहाड़ा 6 बार बोलने पर आते हैं 30। अब बच्चों इन दोनों गुणनफलों को हमें करना है जोड़। तो यहाँ पर है 2 और 2 के नीचे कुछ भी नहीं है, यानी क्रॉस है, तो 2 का 2 ही आएगा। बच्चों यहाँ पर 5 है और यहाँ पर है 4, तो 5 में हमें जोड़ना है 4, तो 5 के आगे से गिनेंगे 6 7 8 9, तो यहाँ पर हमने लिख दिया है 9। 6 में 3 जोड़ने पर आते हैं बच्चों 9। 3 में अगर हम 0 जोड़ते हैं तो क्या आता है? 3, और यहाँ पर है 3, तो 3 ही आएगा। तो बच्चों आज हमने 3 अंकों की संख्याओं को 2 अंकों की संख्याओं से गुणा करना सीखा है। तो बच्चों अगली कक्षा में इस अध्याय से संबंधित जो हमारी प्रश्नावली है 9, उसे हल करेंगे बच्चों। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।